चलिए, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 का वीडियो लेक्चर बनाने वाले हैं। वो है पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर जो है आपका, वो दो सेक्शन को, दो चैप्टर है आपका। जैसे उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। जैसे मान लीजिए दो चैप्टर आपका कंटेन करता है एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखिए, आपको हम पहला और दूसरा चैप्टर एक ही चैप्टर करके हम बताएंगे और उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है क्या है, उसके बारे में हम लोग पहले जिक्र कर लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसी का बात हम करेंगे आज इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है एक फिजिक्स का क्या है, ब्रांच है, या फिजिक्स का बोले तो काइंड्स है, जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। जनरली वैसे चार्ज जो क्या हो, रेस्ट हो या फिर स्लो मूविंग चार्ज हो। अब रेस्ट चार्ज और स्लो मूविंग चार्ज के मतलब आप नहीं समझे। देखिए, एग्जांपल से आपको हम बताते हैं। जैसे आप कभी कभार ये किए होंगे कि बालों में इस तरीका से रगड़कर कोई पेज या पेपर को इस तरीका से उठाते होंगे, है ना। तो ये जो चार्ज क्रिएट हुआ ना, ये चार्ज जो है वह रेस्ट चार्ज है, यानी स्लो रेस्ट चार्ज बोल सकते हैं या फिर स्लो मूविंग चार्ज है, स्लो मूविंग चार्ज या रेस्ट चार्ज। तो जनरली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये फिजिक्स का ब्रांच है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्लो मूविंग चार्ज और रेस्ट चार्ज के बारे में, और उसके प्रॉपर्टीज या उसके जितने भी उससे रिलेटेड फेनोमेना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो गया, हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द branch of physics in which we study about or that deals about the properties and phenomena of slow moving charge और रेस्ट चार्ज। देखिएगा, आपका एनसीईआरटी का दो चैप्टर कवर करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इन दो चैप्टर्स में हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, ये स्टेशनरी चार्ज बोल सकते हैं और रेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं ना, रेस्ट चार्ज। और इसी को क्या बोल सकते हैं, स्टेशनरी ना, स्टेशनरी चार्ज बोल सकते हैं। तो या तो स्लो मूविंग चार्ज या फिर स्टेशनरी चार्ज के बारे में फिजिक्स के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड फेनोमेना एंड इफेक्ट्स ऑफ चार्ज, स्टेशनरी चार्ज और स्लो मूविंग चार्ज, और उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखिए, चार्ज, ठीक है ना, आप बोल रहे हैं हम कि चार्ज, जो चार्ज के बारे में पढ़ना है, स्टेशनरी चार्ज विच इज क्या होगा, रेस्ट होगा, विच इज एट रेस्ट बोल सकते हैं, क्या होगा, रेस्ट चार्ज। और फिर स्लो मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन मैंने आपको सबसे पहले समझना है कि चार्ज क्या है, ठीक है ना, चार्ज क्या है। आप सुने होंगे चार्ज, लेकिन चार्ज क्या है। देखिए, चार्ज जो है ना, किसी भी मैटर या फिर किसी भी बॉडी का क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, गुण है। जब किसी भी बॉडी पर चार्ज होता है, उस पर चार्ज रहेगा, और यदि आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज हम कह रहे हैं कि किसी भी मैटर या बॉडी का क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। जब चार्ज को हम इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जब हम रखते हैं तो हमें एक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। क्या होता है? फोर्स का एक्सपीरियंस होता है, फोर्स हमें अनुभव करने को मिलता है। तो चार्ज अब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो वही चार्ज जो है ना, तो चार्ज का ये प्रॉपर्टीज है कि चार्ज जो है अपने अराउंड, जब किसी भी मैटर पर चार्ज है तो अपने अराउंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। और फिर मान लीजिए कि अलग इलेक्ट्रिक चार्ज, अरे अलग हम बॉडी को ला रहे हैं जो कि चार्ज है, तो उसको इसके अंतर्गत यानी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत लाएंगे तो वह एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो उसी इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर व्हेन इट केप्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। इसी को हम लोग लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं चार्ज क्या है, और फिर प्रॉपर्टीज या फिर इंपॉर्टेंट नोट्स अबाउट द चार्ज के बारे में बहुत सारे चीजें भी सीखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि चार्ज, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फिर से हम आपको बताते हैं कि जब कोई भी मैटर पर जब चार्ज आता है तो वो चार्ज जो है अपने अराउंड क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है जहां से कि आप फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बल का अनुभव कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे सुनिए ना, जैसे मान लीजिए कि आप मैग्नेट है, दो मैग्नेट आपके पास है, ऐसे रखे हुए हैं, इतना दूर के पास रखे हुए हैं, तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अगर जब हम भीरू और सटा देते हैं तो इसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करता है। मीन्स क्या कि इसके एरिया में आ गया, जहां तक इसका फील्ड है वहां तक इसको ले जाएंगे तो ये अगला बॉडी इसको क्या करेगा, फोर्स को अनुभव कराएगा। तो वही होगा इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरीका से चार्ज में भी बात है कि जैसे आप करते होंगे कि एक मान लेते हैं ये पेन है, ठीक है ना, और ये पेन को ये पेपर के पास लाते हैं आप बाल में रगड़कर, तो क्या होता है, यहां तक मान लीजिए रखे तो इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाया, और जैसे ही आप इस पॉइंट पर लाए तो उस पेज को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। मतलब कि क्या, उस जो छोटा टुकड़ा है पेपर का उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत ले आए, इसीलिए वो फोर्स एक्सपीरियंस किया और उसको अट्रैक्ट कर लिया, है ना। तो वही है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग लिखेंगे। अरे हाथ में ही है, अरे देखो चार्ज, चार्ज is a physical properties of matter. Charge is a physical properties of matter when it kept in electromagnetic field, लिख सकते हैं कोष्ठ में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट या फिर व्हेन इट केप्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड then it experience a force। लिख दिए हम लोग कि चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टीज
when it kept in electromagnetic field या electric and magnetic field, then it experience a force. Charge is a physical properties of matter when it kept in electromagnetic field, then it experience a force. देखिए, तो हम लोग क्या लिखे कि चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन इट केप्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब ये जो चार्ज है उसके बारे में बहुत सारी चीजें अभी जानना है हम लोगों को। तो ये सीखे कि चार्ज हम किसको कहते हैं, यानी हम पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। वैसे चार्ज जो स्लो मूविंग चार्ज है या फिर बोल सकते हैं कि स्टेशनरी चार्ज के बारे में जब हम पढ़ेंगे या उसके फेनोमेना या प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड हम उसी पर बताएं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर व्हेन इट केप्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब देखिए जनरली जो माना जाता है कि कोई भी एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जैसे आयरन की ही हम बात करें तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। यानी कि इसके न्यूक्लियस में जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्याएं हैं वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम रहता है, इसीलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन किसी भी मैटर, किसी भी एटम को हमको अगर चार्ज बनाना है तो चार्ज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्टर्ब करना पड़ेगा। डिस्टर्ब कहने का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करना होगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, लॉस करना होगा या फिर गेन करना होगा, तभी ना चार्ज आएगा। और चार्ज दो प्रकार के क्रिएट होंगे यहां से। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ये आयरन है, ठीक है ना, तो आयरन जो है ये दो गो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है और अपने ऊपर प्लस चार्ज लाता है, ठीक है ना। अब उसी तरीका से बहुत सारे नॉन मेटल्स भी हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आते हैं। तो चार्ज भी दो प्रकार के हुए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बोले कि इलेक्ट्रिकली जितने भी एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को हमको डिस्टर्ब करने के लिए हमको या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करना होगा, तभी जाकर किसी भी एटम्स पर चार्ज आएंगे, यानी चार्ज क्रिएट होंगे। और वो चार्ज की, अब बताइए यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम मान लेते हैं कि यह कोई बॉडी है जो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। इसका मान लेते हैं मास m है, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक और बॉडी, हम यही बॉडी जो है अगर मान लेते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया, तो इस पर चार्ज आ जाएगा प्लस, ठीक है ना। चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और एक और यही बॉडी को जब हम क्या किए, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं, तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि मास पर भी ये डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन को मास होता है, काहे ना, बहुत स्मॉल होता है लेकिन मास तो होता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो मास का बॉडी है वह इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया, मतलब कि हल्का ना हल्का तो मास उसका लॉस हुआ होगा। इसीलिए पॉजिटिव बॉडी का जो मास होगा वह न्यूट्रल बॉडी से क्या होगा, न्यूट्रल बॉडी से कम होगा। लेकिन यहां माइनस जो चार्ज आया है वो जो है न्यूट्रल बॉडी से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन को लिया है, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन किया है।
मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अगर गेन किया तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर मास ज्यादा आया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि गेन किया है, इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसीलिए क्या इसका मास कम हुआ होगा। तो याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो मास उसका थोड़ा सा क्या होता है, हल्का ही कम हो, लेकिन होता जरूर है। और जब गेन करता है तो मास इंक्रीज करता है। तो आप लिख सकते हैं सम important notes about charge। पहला हम लोग लिख सकते हैं चार्ज इज द फिजिकल properties, charge is the physical properties due to which it experience, या फिर बोल सकते हैं कि चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ये किसके द्वारा एसोसिएटेड होते हैं, चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड। अब किससे एसोसिएट होता है, एसोसिएटेड विद द मैटर, किसके द्वारा होता है, एसोसिएटेड विथ मैटर। चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ मैटर, और उसके बाद बोल सकते हैं ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये भी तो एक प्रॉपर्टीज है ना। चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ मैटर, और किसी भी ये जो है मैटर से एसोसिएट होता है, और जब एसोसिएट हो जाता है चार्ज, जब किसी बॉडी पर चार्ज आ जाता है तो उसके चलते इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे कि डिफिनिशंस में भी हम लिखवाए थे कि चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन इट केप्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो वही बात यहां पर भी बोले। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा हम क्या बोले कि जनरली एटम्स are the electrically neutral because of its the presence of equal, generally atoms are the electrically neutral because of its the presence of equal electron and proton in the nucleus। यानी कि जो मैटर होते, जो एटम्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं। मेरे बोल्ट मैटर क्या है, मैटर हम लोग बोलते हैं एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास आर कॉल्ड मैटर। तो वही मैटर भी हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी मैटर जो है, जनरली मैटर और एटम्स आर द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जब तक, क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बिकॉज द इक्वालिटी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याएं क्या है, बराबर है, जिसके कारण जो है उस पर चार्ज नहीं आ पाता है। तो आप ये बताइए, किसी भी मैटर पर चार्ज लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है उसको क्या करना पड़ेगा,
डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि इफ क्रिएट्स अ चार्ज और एनी बॉडी देन इट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी and it was of two types. When loss of electron, then it gets the positive charge because of या फिर due to which number of proton is greater than the number of electron, so the electric charge on appears on the mass is positive charge ना। अब देखिए क्या हम बोल रहे हैं कि कोई भी जो मास की कोई भी मैटर है, जब इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, लॉस करता है, तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और जब वह इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। और इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अब सोचिए ना, पहले से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो प्रोटॉन हुआ तो उसका बराबर था, मतलब कि प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो प्रोटॉन कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वहां पर ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जो माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, वहां पर क्रिएट हो जाएगा। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। लिख सकते हैं आप इसको, चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ड्यू टू द डिस्टर्बिंग of electrically neutrality। जब चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड ड्यू टू द डिस्टर्बिंग ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी, यदि जब हम चार्ज जैसे ऊपर हम मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है, बराबर है, तो ये इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। और जब इस हम क्या कर रहे हैं कि जब हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को हम डिस्टर्ब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब देखिएगा कि चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड ड्यू टू द डिस्टर्बिंग ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी व्हेन atoms loss करने का मतलब खो दिया ना, loss, when atom loss the electron then atom has positive charge। जब when atom loss the electron, the atom has positive charge, that means atoms has more number of proton as compared to electron, and atom gain the electron। Charge particle can be created due to the disturbing of electrically neutrality when atoms lose the electron, then atom has a positive charge, that means atom has a more numbers of proton as compared to the electron, and atoms gain electrons
then it has negative charge on it, that means number of electron is more as compared to electron। ठीक है ना। तो charge particle can be created due to the disturbing of electrically neutrality when atoms lose the electron, then atom has positive charge, that means atom has more number of proton as compared to electron, and atom gains the electron, then it has a negative charge on it, that means number of electron is more as compared to electron। ये हम लिख लिए। और बताए कि पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा कोई भी एटम, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। अगर लॉस करता है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज मीन्स ऑफ दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब जब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मीन्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हम एक बात और बताए थे मास पर ना, यानी कि मैटर डिपेंड्स ऑन चार्ज, डिपेंड्स ऑन द मैटर, मैटर्स पर डिपेंड करता है। चार्ज जो है ना मास पर डिपेंड करता है, सॉरी चार्ज जो है ना, चार्ज मास पर क्या करता है, डिपेंड्स करता है। कैसे, वह बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द नेगेटिव चार्ज। कि चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड, ये सब तो हम समझा दिए। अब एक और बात बोले थे कि मास पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। एंड लिखेंगे, एंड मास also change, and mass also change and mass also change with disturbing the इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, है ना। तो ऐसे आप लोग नीचे करके लिख सकते हैं, लॉस करेगा तो ये हो जाएगा। अब यहां पर हम बात बताए ही हैं, समझाए थे कि जैसे मान लीजिए कोई मास है, न्यूट्रल है, ये क्या है, न्यूट्रल है, और जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एम माइनस लिख देते हैं। अब इधर मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, मैंने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इस पर प्लस आ जाएगा। यानी कि एक बात बताए थे कि मास जो होगा किसका, ये मास ऑफ, जो न्यूट्रल मास होगा, न्यूट्रल में जो मास होगा वो m प्लस से क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन m माइनस से क्या होगा, कम होगा। ये भी आप लोग ऐसे करके लिख लीजिएगा। अब देखिए चार्ज का अगला प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। चार्ज का अगला प्रॉपर्टीज ये है, हम लोग तो क्रिएट कर लिए पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल को डिस्टर्बिंग करके हम लोग दो को चार्ज लाए, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। अब इसका क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे देखिए इसका एक प्रॉपर्टीज है ना कि सेम चार्ज जो होंगे ना वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल कहने का मतलब एक दूसरे के विरोध में फोर्स लगाएंगे। और डिफरेंट जो चार्ज होंगे, जैसे प्लस और प्लस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब प्लस और माइनस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मींस हम ये बोल सकते हैं कि सेम चार्ज, या फिर हाँ सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये बोल सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं चार्ज विद द सेम साइन रिपेल टू ईच अदर एंड चार्ज विद द डिफरेंट साइन अट्रैक्ट टू ईच अदर। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस खाली समझना मेन है, ठीक है।
आप समझ गए, एग्जामिनेशन में आसानी से कुछ ये अगर सब बोले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो चार्ज का प्रॉपर्टी जितना हम लिखवा रहे हैं उसमें से आप 2-3 मतलब 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो आसानी से आप लिख सकते हैं 2-3 प्रॉपर्टीज, बस मन में याद रखना है और कुछ नहीं। फिर से एक बार हम रिव्यू करेंगे चैप्टर के लास्ट में, तो अभी हम समझाते चल रहे हैं। अभी हम क्या किए हैं कि कोई भी बॉडी को जब चार्ज करना है तो उसको इलेक्ट्रिकली हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करते हैं। और ऐसे जनरली जितने भी एटम्स होते हैं, मैटर होते हैं, इलेक्ट्रिकली जब न्यूट्रल है तो हम उसमें क्या समझेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 गो चार्ज हमने क्रिएट किया, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अगर देखिए अगर सेम साइन का चार्ज है, सेम साइन के साथ चार्ज है, तो ये प्लस है ये प्लस है, तो वो जो है एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी मतलब कि ये इस पर फोर्स लगाएगा उधर की ओर और ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर की ओर, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब जो हम डिफरेंट साइन ले लिए, देखिए डिफरेंट साइन, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि दोनों अट्रैक्ट करेगा। तो हम अगला प्रॉपर्टी में क्या लिख सकते हैं कि चार्ज विथ द सेम साइन, चार्ज विथ द सेम साइन रिपेल टू each other and charge with the different sign attract to each other। ये बात याद आप रखिएगा कि डिफरेंट साइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम साइन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। चार्ज विद द सेम साइन रिपेल, हम लोग कितनी प्रॉपर्टीज लिख लिए, जितना नंबर आप लोग देते रहिएगा। अब देखिए ये जो हुआ, अगला जो चार्ज का प्रॉपर्टीज हुआ वो क्या होगा आपका, जैसे देखिए अगर कोई चार्ज न्यूट्रल बॉडी, चार्ज बॉडी है, क्या है, चार्ज बॉडी है, तो वो जो है ना न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है, न्यूट्रल बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन सेम साइन को कभी भी, सेम साइन के जो साथ चार्ज होंगे उसको हमेशा वो क्या करेगा, रिपेल ही करेगा। रिपेल करने का मतलब वो फर्ड फोर्स लगाएगा, उसके विरोध में फोर्स लगाएगा। तो हम बोल सकते हैं अ चार्ज बॉडी मेनी अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी और opposite charge bodies but always repel the same charged bodies। तो कैसे लिख सकते हैं, अगला प्रॉपर्टीज में आप लोग ये लिख सकते हैं कि a charged body अट्रैक्ट, किसको अट्रैक्ट कर सकता है, अ चार्ज बॉडी attract the neutral body or opposite charged body but always repel to सेम साइन बॉडी। लिखिए इसको, सेम साइन वाले को हमेशा क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये छाप लीजिएगा ये वाला। अब आपकी बात करते हैं चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है और उसका डायमेंशंस की बात भी करेंगे।
देखिए क्या हम बोले कि SI यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू होता है एम्पियर सेकेंड। देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं, पढ़े होंगे वहां पर कि चूंकि I जो इलेक्ट्रिक करंट होता है Q/T होता है ना। अब क्लास 10th में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट पासे थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया in unit time of interval, then electric current is defined as the Q by T, I बराबर Q by T। then आप क्लास 11th में सीखे होंगे। अब बताइए हमको अब ये बात आपको याद रखना है कि ये इन दोनों में बेसिक क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट भी बेसिक क्वांटिटी और टाइम भी बेसिक क्वांटिटी, तो डिराइव क्वांटिटी कौन होगा? ए होगा आपका चार्ज, यानी Q बराबर क्या हो जाएगा? IT, यानी Q बराबर क्या हो जाएगा? इसका क्या होता है? एम्पियर, और इसका सेकेंड। यानी वही लिखे कि SI यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू एम्पियर सेकेंड होगा। क्या होगा? एम्पियर सेकेंड। ये SI यूनिट हुआ ना। अब CGS यूनिट होता है स्टेट कूलम। और CGS यूनिट क्या होता है? स्टेट कूलम। अब देखिएगा CGS यूनिट का स्टेट कूलम, यानी कि स्टेट कूलम कितने, एक हम बोलेंगे SI यूनिट ना, SI यूनिट के बराबर कितना? SI यूनिट एंड स्टेट कूलम यूनिट में क्या अंतर है, मतलब कि CGS यूनिट में और उसमें क्या डिफरेंस है। तो आप एक बात याद रखे होंगे। और एम्पियर, ये देखिएगा, अब 1 एम्पियर सेकेंड इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम क्या हम बोल रहे हैं? यही वाला एम्पियर सेकेंड को क्या कहते हैं? कहेंगे कूलम। और इसको क्या से डिनोट करेंगे? C से। यानी कि हम बोलेंगे कि SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम होता है, और यह एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है ना। अब CGS यूनिट इसको बोलते हैं स्टेट कूलम, और स्टेट कूलम जो होता है 1 एम्पियर सेकेंड, और कूलम भी बोल सकते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू कितना होगा? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। अब एक और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। क्या होता है? 1/10 कूलम एब कूलम, यानी एब होता है। एब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है 1/10 एब कूलम, यानी कि कूलम का 1/10 मतलब 1/10 भाग। याद रखिएगा SI यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम, यहां से आपको निकाल दिया इस तरीका से। और CGS यूनिट कितना होता है? इसको हम लोग स्टेट कूलम बोलते हैं। और एक बात बोले कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ठीक है ना। अब ये हुआ। अब इसका डायमेंशन की बात करते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। देखिए हम क्या लाए हैं? Q बराबर IT। ठीक है ना। तो एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या होता है? A होता है। क्या होता है? A होता है। और सेकंड का डायमेंशन क्या होता है? T होता है। अब क्लास 11 में सीखे होंगे, यानी AT।
बोल सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज 80, या फिर बोल सकते हैं इन चार्ज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इज 1। ये हुआ इसका डायमेंशन। एंड यूनिट क्लास 11 में इसका काफी अब चर्चा किए होंगे चैप्टर 2 में, और नहीं किए होंगे तो चैप्टर 2 मेरा वीडियो लेक्चर आप देखिए, उसमें आपको सारा समझ में आ जाए कैसे डिराइव करते हैं। अब देखिए ये जो हुआ चार्ज की बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, इतना हम लोग समझे, उसको हम लोग समराइज कर देते हैं एक बार हम क्या क्या सीखे। हम शुरू में आपको बताएं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स अबाउट द स्टेशनरी चार्ज और स्लो मूविंग चार्ज, ये बताए। वहां से आपको बताए, आपका क्वेश्चन ये हो जाता है कि चार्ज क्या है, तो बोले कि चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर व्हेन इट केप्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, यानी क्या करता है, फोर्स को क्रिएट करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में रखा जाता है। और ये बात बोले, अब उसी के पर बोले थे कि सम इम्पोर्टेंट से नोट्स अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज का पहला हम बोले थे कि ये जो क्या बोलते हैं चार्ज क्रिएट करते हैं कोई भी मैटर पर, तो वही बोले थे कि चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ द मैटर ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन when and it due to which it experience a force when it kept in electromagnetic field। जब इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक फोर्स का अनुभव करते हैं। यानी और बोले थे कि वहां से इलेक्ट्रिकली जो जितने भी एटम्स होते हैं इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जब हम किसी भी बॉडी पर चार्ज को क्रिएट करना है तो उसका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को क्या करना होगा, खत्म करना होगा। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बीच में क्या करना होगा, हमको डिफरेंस करना होगा। तो उसके लिए हम बोले कि व्हेन अ बॉडी चार्ज देन व्हेन अ बॉडी क्रिएट्स चार्ज ऑन इट्स देन इट हैज निगलेक्ट द या फिर डिस्टर्बिंग द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी देन इट क्रिएट्स द चार्ज ऑन इट। व्हेन एटम्स लॉस द इलेक्ट्रॉन then it has a positive charge on its, that means ये बोल सकते हैं that means number of electron is smaller than that of number of proton and atoms gain the electron, then it gets it has a negative charge, it has a negative charge, that means number of electron is more as compared to the number of proton। ये हम बोले थे। फिर उसके बाद बोले कि चार्ज विथ सेम साइन रिपेल टू ईच अदर एंड चार्ज विथ द डिफरेंट साइन अट्रैक्ट टू ईच अदर। उसके बाद ऐसा यूनिट एंड डायमेंशंस की बात किए। अब देखिए एक और बात होता है कि चार्ज जो है ना एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन बॉडी टू द अनदर बॉडी एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अभी आगे पढ़ेंगे। तो चार्ज जो है ना तो चार्ज को नहीं तो क्रिएट कर सकते हैं और नहीं हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज ओनली इट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब यहाँ पर देख ही रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं, चार्ज क्रिएट नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन उधर चला जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन इधर आ जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जा रहा है। यानी क्रिएट हम इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं चार्ज को वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब अगले जो हमारे वीडियो लेक्चर होगा वो होगा सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, आपको एनसीईआरटी की व्यू से एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये तीन चीजें हम लोग सीखेंगे। ये वीडियो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसीलिए दैट्स ऑल टुडे। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा।